अपनी 40 डिग्री बुखार से तप रही बेटी का तापमान कम करने के लिए पति पत्नी ने उसे माइनस कुछ 100 डिग्री की बर्फीली पानी में डाल दिया। लड़की तुरंत ही ठंड से कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और भी खतरनाक बात यह थी कि इस समय लड़की के गले में बलगम फंसा हुआ था। बेटी की जान खतरे में देखकर पिता ने न केवल उसे बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि और भी क्रूरता से उसे बर्फीले पानी में दबाए रखा। पत्नी ने अपने पति को रोकने की कोशिश की लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे एक तरफ धकेल दिया। कई घंटों तक पानी में डूबे रहने के बाद बाथटब में पड़ी बेटी आखिरकार शांत हो गई। लेकिन अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। पानी के नीचे की लड़की न केवल जीवित थी बल्कि उसने पानी में सांस लेने की क्षमता भी विकसित कर ली थी। असल में लड़की दोनों की असली बेटी नहीं थी बल्कि वे मानव और जानवर के जीन का उपयोग करके विशेष रूप से विकसित की गई एक हाइब्रिड प्रजाति थी। वह जन्म से ही उभयचर जीवों के अंगों के साथ पैदा हुई थी और आदमी वास्तव में उसे डुबोकर मारना नहीं चाहता था बल्कि उसकी पानी में सांस लेने की क्षमता को उत्तेजित करना चाहता था। ये तो उनकी कई वर्षों की वैज्ञानिक मेहनत का नतीजा है। वह इसे कैसे मार सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मेहनत से तैयार की गई यह विचित्र बेटी जल्द ही उनके लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बेटी की वृद्धि और विकास काफी आश्चर्यजनक था। कुछ ही दिनों में वह एक युवा लड़की बन गई। दोनों ने उसका नाम शाओमेई रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए शाओमेई एक सुंदर युवती बन गई। उसका शरीर भी धीरे धीरे परिपक्व हो गया और वह एक सामान्य महिला की तरह सुंदरता की ओर आकर्षित होने लगी। चूंकि शाओमेई का शरीर कुछ डरावना था, पड़ोसियों को डराने से बचने के लिए पति पत्नी ने उसे गोदाम में बंद कर दिया और उसे कभी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि किशोरावस्था में शाओमेई के मन में विद्रोही विचार आने लगे। उदास होकर उसने मेज पर अक्षरों से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन यह लिसा की कड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ा। शाओमेई गुस्से में एक झटके में मेज पलट देती है, घर के बर्तन भांडे उठाकर जोर जोर से फेंकती है और फिर दोनों के ध्यान न देने पर एक लात मारकर छत की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर भाग जाती है। यह दृश्य देखकर पति पत्नी ने सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए। इस समय शाओमेई छत के किनारे पर खड़ी होकर बाहर की दुनिया को शांति से देख रही थी। लेकिन अचानक शाओमेई का पैर फिसल गया और ऐसा लगा कि कोई दुर्घटना होने वाली है। लेकिन अगले ही पल तभी दोनों को एहसास हुआ कि शाओमेई वास्तव में एक समुद्र, जमीन और हवा में रहने वाला जीव है। शाओमेई की अद्भुत क्षमता को देखने के बाद लिसा ने उसे और भी अधिक खजाने की तरह माना। हर दिन पूरे दिल से उसकी देखभाल की, उसे खूबसूरत मेकअप किया और उसे एक सुंदर लड़की की तरह सजा दिया। इस समय लिसा ने अचानक देखा कि शाओमेई की अलमारी में बड़ी संख्या में चित्र छिपे हुए थे, लेकिन सभी चित्रों में केवल पतिनिक ही थे। लेकिन शाओमेई ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। जब लिसा ने सोचा कि उसने खुद का चित्र क्यों नहीं बनाया, तो शाओमेई ने अचानक चित्र छीन लिया और लाल चेहरे के साथ कोने में छिप गई। लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि शाओमेई निक को गुप्त रूप से पसंद करती है, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि वह निक से दूर रहे। सजा के रूप में उसने उसकी इकलौती साथी बिल्ली को भी छीन लिया। ये देखकर शाओमेई पूरी तरह से टूट गई। रात में जब निक काम से लौटा तो उसने पाया कि लिसा पहले ही सो चुकी थी। खाली समय में वह फिर से गोदाम में गई और वहाँ उदास शाओमेई को देखा। उसे खुश करने के लिए निक ने तुरंत डीजे बजाना शुरू किया और शाओमेई को नाचने के लिए आमंत्रित किया। ये देखकर शाओमेई का मूड भी बदल गया और उसने निक के साथ हाथ में हाथ डालकर नाचना शुरू कर दिया। लेकिन नाचते नाचते दोनों के शरीर अनायास ही एक दूसरे के करीब आने लगे। शाओमेई की गोरी त्वचा को देखकर निक एक पल के लिए भ्रमित हो गया। खासकर जब उसने शाओमेई के अद्वितीय सौंदर्य को देखा तो उसके मन में एक बुरी भावना उठी, लेकिन सही समय पर उसने खुद को नियंत्रित कर लिया, जिससे कोई त्रासदी नहीं हुई। कमरे में लौटने के बाद निक ने लिसा को डांटा कि उसे शाओमेई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार वह उनकी मेहनत से बनाई गई प्रयोगशाला की उपज थी और उसे अपनी संतान की तरह मानना चाहिए। आखिरकार भविष्य में व्यवहार करना, आखिरकार इसे कंपनी को वापस करना था। यह सुनकर लिसा को भी लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही